हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारा पहले जो एक लेक्चर आया था वो हमारा था विद्युत क्षेत्र से संबंधित। 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी। उसी हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आइए मेरे साथ में आप जुड़िए। और हमारे पास कोई आवेश है, क्यों हमारे पास कोई आवेश है और इस क्यों आवेश से आर दूरी पर कोई एक बिंदु है P, और इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। यहां पे क्या बता रहा है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इधर देखिए, इस आवेश जो ये हमें जो एक आवेश दिखाई दे रहा है, इस आवेश के जो सापेक्ष बिंदु P पर जो स्थिति सदिश है वो है आपका आर वेक्टर। ये आप ध्यान रखोगे, इस जो आवेश के सापेक्ष बिंदु P पर जो स्थिति सदिश है वो है आपका आर वेक्टर। और हमें क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस जो बिंदु P है इस पे एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी है जो आपका है Q डॉट। अब देखो आगे देखिए, क्योंकि साथ में हमें नोट्स भी बनाते हुए चलना है साथ में। अब देखो इधर देखिए, हाँ, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर देखिए, अब ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु जो आवेश है Q से R दूरी पर जो आपका बिंदु P है, यहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात हमने समझ ली। उसके बाद आगे देखो, आगे है आवेश के जो सापेक्ष बिंदु P पर जो स्थिति सदिश है वो है आपका आर वेक्टर। ये भी बात हमने देख ली थी, ये हमने बात देखी थी कि ये आपका जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से P बिंदु पर जो आपका स्थिति सदिश है वो है आर वेक्टर। इसके बाद हमें आगे देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी है। यह हमें ध्यान रखना है। अब देखो, इस बिंदु जो आपका परीक्षण आवेश है Q डॉट, इस आवेश का जो विद्युत बल है वो कूलाम के नियम के अनुसार F वेक्टर बराबर के क्यू डॉट बटा आर स्क्वायर आर केप। ये आर केप क्या है? ये आर केप है आपके जो विद्युत बल की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अब देखो, जो विद्युत बल का परिणाम है, इस विद्युत बल के परिणाम से हमारे पास E बराबर F बटा Q डॉट, जो हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सूत्र देखा था। अब इस F की जगह आप क्या रख सकते हो? जो हमने पीछे जो हमने मान देखा था F वेक्टर बराबर के क्यू डॉट बटा आर स्क्वायर, इस F का हमें मान कहां रखना है? इस विद्युत बल की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है तो इस F की जगह हमें मान रखना है। तो जैसे ही आप मान रखोगे तो हमारे पास में ये सूत्र आएगा जिसमें Q डॉट से Q डॉट चला जाएगा, और जो विद्युत किसी बिंदु आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E वेक्टर बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर आर केप। ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। अब हमें जानना है कि जैसे कि ऋणात्मक के लिए, धनात्मक के लिए, तो धनात्मक के लिए तो होगा के क्यू बटा आर केप और ऋणात्मक के लिए होगा माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर आर केप। ये होगा। अब आगे देखो, अगर हमें इनके ग्राफ भी पूछे तो देखो, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र है E और R दूरी है, और इसके परिवर्तन के जो आरेख है R वेक्टर के लिए तो होगा, और 1 बटा आर स्क्वायर के लिए ये सीधी रेखा और वक्र रेखा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, हमने आगे यहां पे क्या देखा? हमने यहां पे ये देखा कि हमारे पास एक बिंदु आवेश था,
नॉर्मल हमने क्या देखा, थ्योरी थी जो हमने देख ली, किस प्रकार से हमें नोट्स बनाने वो भी हमने देख लिए, लेकिन हमने इसमें किया क्या, हमने नॉर्मल इसमें किया जो आपने जो एक परीक्षण आवेश माना और इस परीक्षण आवेश पर आपने बल देखा F बराबर के क्यू डॉट, थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं, आपने F बराबर के क्यू डॉट बट्टा आर स्क्वायर और आर के, ये आपने देखा था। अब इस F का मान आपने किस में रखा, E बराबर F बटा Q, बस इस F की जगह आप मान रखते ही आपके पास सूत्र क्या आ गया, F E बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ये आपके सूत्र आ गया। बस अगर ये जिसको पता चल गया तो वो पूरा का पूरा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता है। ये बात है। इस जो भी हमारा ये आज का लेक्चर था इसमें हमने देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आगे के लिए एक दो यूमेरिकल है, वो भी यूमेरिकल हम करेंगे। उसके बाद में हम आगे का जो विद्युत देवध्रुव है और उसके बाद में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।